नमस्कार सभी एक्सट्रूजर भाइयों को। आज ये जो वीडियो बनाने का मेन जो मकसद है वो एक्सचेंज के ऊपर है। बहुत सारे भाई देखे भी होंगे जो एक्सट्रूल का ऑफिशियल चैनल है, यूट्यूब चैनल है, उस पर ये वीडियो अपलोड हो चुका है एक्सचेंज के ऊपर कि PS70 प्रो था जो ओल्ड वाला, जिसका 2-3 साल हो गया जो मार्केट में आए हुए, वो लेकर आपको N6 से लाइट दिया जाएगा। तो उसी पर ये वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं। जो ये कंपनी ने ये ऑफ़र निकाला, ये हमारे लिए, चाहे एक्सट्रूल यूज़र के लिए, जो भी एक्सट्रूल यूज़र भाई हैं जो कई सालों से, यानी कि 2-3 साल तो हो गया मार्केट में आया हुआ, उस टाइम से जो PS70 यूज़ कर रहे हैं उनके लिए बहुत बढ़िया है। देखो, हम भी यूज़ करते हो, हमारे लिए भी बेस्ट लगा, क्योंकि जब हम 2-3 साल कोई डिवाइस यूज़ करते हैं या कोई सा भी डिवाइस हो, तो ऑब्वियसली बात है कि इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें कोई ना कोई दिक्कत आते रहती है, या बैटरी में या चार्जर में या जो भी चीज़ है। तो उस चीज़ पर ध्यान देते हुए कंपनी ने ये डिसीज़न लिया कि जो मार्केट में जो PS70 प्रो है, हम उसको लेके और आपको हम N6 एलाइट देंगे। इसमें क्या फ़ायदा होगा यूज़र को कि 2-3 साल हो गया या 1 साल किसी का अपडेट बचा हुआ है, या 3 साल एक्सपायर कर गया, या कोई दिक्कत आ रही है कोई डैमेज की तरफ से, तो उसमें क्या फ़ायदा होगा कि एक तो आपका टूल चेंज भी हो रहा है और आपको एक नया डिवाइस भी दिया जा रहा है जो कि N6 एलाइट है। और इसमें क्या एक और फ़ायदा क्या है कि मान लो कि हम अगर PS70 यूज कर रहे हैं तो उसमें लिमिटेड काम होता है कि स्कैनिंग फुल गाड़ी का होता है, प्रोग्रामिंग कुछ गाड़ी का होता है, पाँच गाड़ी का होता है, और उससे अपडेट होना बहुत ज़रूरी है। हम हो चाहे आप हो, जो भी भाई काम करे उनको अपडेट होना इस टाइम बहुत ज़रूरी है। तो ऑब्वियसली कोई सभी भाई सोचेंगे कि चलो इससे तो मेरा काफ़ी, ये PS70 प्रो है, इससे काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया, नॉलेज हो गया, काफ़ी हमने काम किया, तो हमको अब अपडेट होना है। तो अपडेट आप S6 एलाइट पर होंगे कि आपका सब जितने भी काम है आपका वर्कशॉप के रिलेटिव या प्रोग्रामिंग के रिलेटिव, वो सारी चीज़ें हो जाती है। तो पहली बात कि अपडेट होना बहुत ज़रूरी है। और ये कंपनी ने जो ऑफ़र निकाला वो बहुत बढ़िया ऑफ़र निकाला, और ये गोल्डन चांस है हर एक भाई के लिए कि ये ऑफ़र का लाभ उठाएं और अपने आप को अपडेट होना बहुत ज़रूरी है। और अपडेट हम होते रहेंगे तो देखो, क्योंकि कंपनी ने गाड़ी, आप सोचो कि साल में 2-3 गाड़ियाँ कंपनी निकाल रही है, यानी कि कंपनी अपने आप को अपडेट कर रही है। तो ऑब्वियसली बात है कि हम लोग भी अपडेट हो तो बेस्ट रहेगा मार्केट में अगर बने रहना है तो जो ऑफ़र कंपनी ने निकाला वो 10/5/24 यानी कि 10 मई से स्टार्ट किया, और जो इसकी लिमिटेड टाइम है यानी कि 20/5/24 यानी कि 20 मई तक इसका लास्ट डेट है ऑफ़र का। तो आपके पास अगर PS70 प्रो है ओल्ड वाला, आपको कोई भी दिक्कत हो, यानी कि अपडेट ख़त्म हो गया, चाहे 1 साल बचा हुआ, चाहे 6 मंथ बचा हुआ, चाहे कोई डैमेज हो गया, आप किसी तरह काम कर रहे हैं, बहुत सारे भाई ऐसे भी हैं कि वो जो फ़ोन चार्ज करते हैं पावर बैंक से, उससे भी लगा के बहुत सारे हमारे भाई मित्र जो काम कर रहे हैं, मैंने बहुत सारी देखे ऐसे भाई। तो उनके लिए गोल्डन चांस है कि अपने आप को अपडेट हों और एक्सचेंज करें, क्योंकि बार बार ये मौका नहीं मिलता। देखो, क्योंकि आप लोग भी काम करते हो, मैं भी काम करता हूँ, मैं भी वर्कशॉप चलाता हूँ, तो ऑब्वियसली बात है कि ये मेरे लिए भी अच्छा लगा। तो PS70 प्रो आपसे लेकर आपको N6 एलाइट दिया जाएगा, जो कंपनी ने एक प्राइस निकाला कि 1,05,000 में आपको N6 एलाइट दिया जाएगा विदाउट टेक्निकल सपोर्ट। मतलब इसमें आपको टेक्निकल सपोर्ट नहीं है 1,05,000 में। और प्लस पॉइंट ये है कि अगर आप PS70 चला रहे हो, 2-3 साल आप चला रखे हो, तो आपको इतना सपोर्ट के मेरे हिसाब से कोई ज़रूरत नहीं होगा। ज़रूरत होगा तो आपका अगर अच्छी बॉन्डिंग है किसी से, आप जिस डीलर से भी जुड़े हुए हैं, अगर आपसे उनकी अच्छी बॉन्डिंग है तो इसलिए आपको हेल्प करेंगे ही। अगर उनकी कोई डिमांड है कि चलो भाई मैं कुछ चार्ज लूँगा, हम चाहे कोई, तो उसमें आपस में अपन बात करके अपना जो भी हो सेटिंग कर लिया था कि भाई हाँ चलो मेरा टेक्निकल सपोर्ट इतना चार्ज है, आप काफ़ी टाइम से जुड़े हो, तो कुछ मिला के, तो वो आपस की बॉन्डिंग है, वो आपस की बात है। तो मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया रहा। और जितने भी हमारे मित्र हैं जो PS70 प्रो यूज़ कर रहे हैं, उनके लिए भी ये बेस्ट है कि आप
जल्द से जल्द ये हो, अगर ऑफ़र के लाभ उठाना है तो आप ऑफ़र के लाभ उठाएं और एक्सचेंज करें और अपने आप को भी अपडेट करें। अब दूसरी चीज़, क्योंकि ज़्यादा मैं ऐसी में वीडियो बनाता नहीं हूँ, मैं ज़्यादातर प्रैक्टिकल वीडियो बनाता हूँ काम करते हुए, और आपको मैं दिखा देता हूँ कि बहुत सारी अपडेट अब इसमें मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि जब भी हमारे वीडियो आता है तो बहुत सारी भाई की उम्मीद होता है कि कुछ अपडेट के बारे में बताएंगे मुन्ना भाई, या कुछ अपडेट लेकर आएंगे, क्योंकि एक्सटूल से लोग यही उम्मीद रखते हैं कि एक्सटूल एक अच्छा अपडेट देगा मार्केट के अकॉर्डिंग। कि मार्केट में देखो, मार्केट अपने आप को बहुत सारी अपडेट कर रही है गाड़ी कंपनियाँ, तो उम्मीद बहुत सारे एक्सटूल यूजर रखते हैं कि एक्सटूल से बहुत सारी अपडेट मिलेगी और कुछ नया फ्यूचर मिलेगा, हमें उम्मीद रखते हैं एक्सटूल यूजर। तो देखो बहुत सारी अपडेट आया हुआ है। अगर मैं बता दूं तो एक्सटूल में नियम है, वो सभी भाई को पता है जो एक्सटूल यूज़ कर रहे हैं, कि एक्सटूल ऐसी एक कंपनी है कि 2 से 3 दिन पर कंटिन्यू अपडेट देते रहती है। जो अपडेट है अगर उसमें अगर कोई दिक्कत आती है, हम लोग उस पर भी काम करते हैं और उसको भी सही करने में लगे रहते हैं। क्योंकि देखो मेरा जो टारगेट होता है कि हम नई फीचर को कवर करें, नए फीचर को अपडेट दें, जहाँ तक कोशिश होता है हम लोग लगे रहते हैं। और जो पुराने भी अपडेट, अगर कोई दिक्कत आती है हमारे तक, जो पता चलता कोई यूजर हम तक पहुँचाता था, हम लोग उसको भी सही करने में लगे रहते हैं। तो देखो एक बार दिखा देते हैं कि बहुत सारी टाटा के भी अपडेट आया हुआ था एक्चुअली, कि बहुत सारी कम वीडियो बन रहा है, अपडेट के पीछे हम लोग लगे हुए हैं और बढ़िया अपडेट आने वाला है। तो देखिए ये टाटा के भी अपडेट आया हुआ है, क्लियर दिखाना, क्लियर आ रहा। ये बहुत सारी अपडेट टाटा को ऐड हुआ है, जो टाटा में अपडेट आया हुआ था, क्योंकि पहले जो अपडेट था उसमें कुछ दिक्कत भी आ रही थी, उसको भी सुधारा गया। बहुत सारी नया जो अपडेट है उसको भी ऐड किया गया। दूसरी चीज़, महिंद्रा का भी अपडेट आया हुआ है जो कि ऐड किया गया हुआ है। महिंद्रा के भी बहुत सारी अपडेट आया हुआ है, यानी कि ये अपडेट जो आता है, ये सोचिए कि जो आपका पिछला अपडेट है, अगर कोई दिक्कत आ रही परेशानी, उसको भी सुधार के अपडेट दिया जाता है। जो नया अपडेट आता है उसको भी ऐड किया जाता है। अच्छा, अब ये हो गया। अब चलो ये अपडेट की हो गई। एक तो ऑफ़र का हो गया कि ऑफ़र का टाइमिंग बता चुका हूँ कि 10 मई से आपको 20 मई तक लास्ट डेट है, जो कि आप PS70 Pro चेंज करके N6 एलाइट ले सकते हो मात्र 1,05,000 में। और भी लास्ट डेट है 20 मई का, यानी कि आपको N6 एलाइट का बॉक्स दिखा देता हूँ। बॉक्स ये है, सभी भाई को पता भी होगा। 20 तारीख के बाद कोई और भाई ना बोले कि मुझे एक्सचेंज करना है, चाहे मैं वीडियो नहीं देख पाया, तो ये आपकी गलती है। क्योंकि देखो कंपनी लिमिटेड ऑफ़र निकालती है और लिमिटेड एक टाइम होता है, तो वो अपने अकॉर्डिंग वो कंपनी काम करती है। ये ऑफ़र का हो गया, कुछ अपडेट का हो गया, कुछ ऐसी बातें हैं कि वो भी शेयर करना चाहूँगा। अब बहुत सारी भाई है कि उनकी, जो कि एक्सटूल के ऑफिशियल चैनल पर भी ये बताया गया है कि सुबह 8 बजे से लेके 9 बजे तक के ही ना, ये टाइमिंग आपका वर्किंग टाइम है। आप नाइट में 8 बजे तक आप काम कर सकते हो, सॉरी 8 बजे तक आप काम कर सकते हो। आप उसमें की प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते हो 8 बजे के बाद। आप डायग्नोस्टिक कर सकते हो, बट आप की प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते हो। और इसमें देखो क्या है कि की प्रोग्रामिंग नाइट में, मेरे हिसाब से अगर मैं पर्सनली बताऊं तो नाइट में कोई की प्रोग्रामिंग करने से कोई फ़ायदा नहीं है, अपना ही नुकसान जाता है। कि देखो आपको पता नहीं होता कि कब किस्मत आपकी ख़राब हो जाए, और बहुत सारी चीज़ें जो वीडियो में नहीं बताया मिसयूज होती है नाइट में, और सभी भाई को पता भी होगा। आप डायग्नोस्टिक का काम कर सकते हैं, अभी वो भी आप डायग्नोस्टिक का नाइट में 10-11 बजे, चाहे जो भी 8-9 बजे तक काम करना, वो रेयर केस हो तो अब तभी आप डायग्नोस्टिक का काम कीजिए, ठीक है। देखो वर्कशॉप आप भी चलाते हो, मैं भी चलाता हूँ, तो होता क्या है कि रेयर केस में हमको डायग्नोस्टिक करना पड़ता है। चाबी तो नाइट में कोई मतलब ही नहीं बनता है। अगर हमारे वर्कशॉप पर कोई गाड़ी आती भी है चाबी के लिए, तो हम बोलते हैं भाई ये गाड़ी लगा दो, सुबह तुम्हारा काम होगा, नाइट में काम नहीं होगा। नाइट में जो भी काम करते हैं, अगर वर्कशॉप वाले भाई वो 7-8 बजे के बाद अगर कोई काम कर रहे हैं, तो आप ये सोचो कि इंजन के काम कर रहे हैं, कोई इंजन उतार रखे है, चाहे इंजन का काम हो रहा है, चाहे गियर का, जो भी चीज़ें है, ये सारी मैनुअल काम हो। स्कैनर से कोई नाइट में इतना काम नहीं होता।
नाइट में थोड़ा सा काम होता है जब हमको स्कैनिंग की ज़रूरत पड़ती है तो स्कैनर हम लगा लेते हैं। बाकी चाबी का काम तो नाइट में मेरे हिसाब से सही नहीं है और करना भी नहीं चाहिए। जो भाई ये वीडियो देख रहे हैं मैं उनको चीज़ें बताना चाह रहा हूँ कि कभी भी नाइट में आप प्रोग्रामिंग न करो। 8 बजे के बाद प्रोग्रामिंग ऐसे एक्सटूल में होगा नहीं, और आप भी नत करो, कोशिश भी नत करो, क्योंकि नुकसान आपका भी जा सकता है, क्योंकि आप भी सेफ रहोगे, वो बढ़िया रहेगा। तो ये हो गया टाइमिंग कि कब से कब काम हो रहा है एक्सटूल में। दूसरी चीज़ कि जब आप 8 बजे के बाद जब एक्सटूल से आप मॉर्निंग में काम कर रहे हो तो फर्स्ट में आपको नेट को कनेक्ट करना है, क्योंकि आपको वहाँ पर जो स्कैनर है वो आपसे पूछेगा, हाँ वहाँ पर आपको लिख के आ जाएगा प्लीज़ चेक द नेटवर्क, यानी कि आप नेट को 8 बजे कनेक्ट करो, फिर आपका नेट जैसे कनेक्ट हो जाएगा आपका काम होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि आप टाइम टू टाइम अपने डिवाइस को अपडेट करते रहें। एक्सटूल में प्रतिदिन अपडेट आते रहता है, 2 दिन पर 3 दिन पर अपडेट आते रहता है, तो अपना डिवाइस को नेट कनेक्ट करके 2 से 3 दिन पर अपडेट कंटिन्यू करते रहें। और अपडेट जब भी कर रहे हैं, कोई भी अपडेट आ रहा है तो आप अपडेट पर क्लिक करोगे तो नीचे उसकी डिस्क्रिप्शन आता है, तो डिस्क्रिप्शन को भी पढ़ा करो कि डिस्क्रिप्शन में क्या लिख के आ रहा है, कि उसमें जो आपकी अपडेट आया हुआ उसमें क्या क्या फंक्शन ऐड हुआ, उसका क्या क्या मॉडिफाई हुआ है, और वो आप पढ़ेंगे तो आपको भी बेसिक नॉलेज पता चलेगा कि इसमें क्या ऐड हुआ है और क्या अपडेट आया हुआ, उससे आपका भी नॉलेज मिलेगा, कहने का मतलब है। तो ठीक है दोस्तों, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे, एक यही ऑफ़र पर वीडियो था और अपडेट का कुछ लेकर वीडियो था, कुछ प्राइवेसी का भी लेकर वीडियो इसमें था। और जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगा कंटिन्यू आपको अपडेट पर ही आएगा, वर्किंग करते ही आएगा, और मैं वर्किंग करने में ही विश्वास रखता हूँ और उसी का वीडियो ज़्यादा तक अपलोड करता हूँ। थैंक यू।